हमारा निवेदन है कि ताजगंज ताजमहल 500 मीटर में अभी हाल में स्थानीय निवासियों के लिए आरटीओ की ओर से वाहन पास दिए जाते हैं, जिनका वेरिफिकेशन थाना ताजगंज करता है, जिससे ताजगंज के व्यापारियों और स्थानीय निवासियों को बहुत ही समस्या का सामना करना पड़ता है। ताजगंज में लगभग 2000 से अधिक वाहन पास के लिए ताजगंज व्यापारियों और क्षेत्रीय निवासियों को आरटीओ जाना पड़ता है, जिससे व्यापारियों को बहुत परेशानी होती है। ताजगंज व्यापार मंडल आपसे मांग करता है कि पूर्व की तरह शिल्पग्राम या थाना ताजगंज में कैंप लगाकर ताजगंज के व्यापारियों को होने वाली जन समस्या का समाधान कराए जाने की कृपा करें और नए वाहनों के पास बनने में होने वाली असुविधा के लिए आरटीओ की ओर से जो स्टिकर जारी होता है उसकी वैधता 3 वर्ष की जाए। आपकी अति कृपा होगी। अंततः ताज व्यापार मंडल आपका सदैव आभारी रहेगा। प्रकाश गुप्ता, अनिल राठौर, जिला अधिकारी महोदय नवीन शर्मा, जिला आगरा कुलदीप शिवरे, देवेंद्र बघेल, कोषाध्यक्ष रूपेश राठौर, सह कोषाध्यक्ष दिलीप राठौर, मंत्री राजीव कोहली, अजय राठौर, यादराम राठीर, रामवीर सिंह चौहान, विशाल चौरसिया, ब्रिजेश गुप्ता, बबलू राठौर, ओम प्रकाश माहौर, विमल जन, जिशान राइन, विकास सिंह बीबी, मीडिया प्रभारी ओपी जादौन, पत्राक सह मीडिया प्रभारी गौरव वर्मा, शकश अग्रवाल, प्रार्थी मुख्य सलाहकार रमेश राठौर, जवाहरलाल गुप्ता, राजेश राठौर, अध्यक्ष ताजगंज व्यापार मंडल आगरा, महावीर सिंह राठौर, राजेंद्र कुमार अग्रवाल, प्रकाश गुप्ता, कानूनी सलाहकार केशव वशिष्ठ, एडवोकेट सोंट कौमे, राजीत कोरली, सतीश राउर। आज हम लोग समस्त व्यापारी मंडल प्रतिनिधि मंडल आज जिलाधिकारी महोदय से ताजगंज की प्रमुख समस्या, तो ताजगंज में हर साल 500 मीटर के दिसंबर के लास्ट दिनों में पास वितरण होते हैं। उस पास वितरण की हम जिलाधिकारी महोदय से मांग करने आए हैं कि जिलाधिकारी महोदय, ताजगंज की जो प्रमुख समस्या है, व्यापारियों को जो असुविधा होती है, असुविधा ये होती है कि थाना ताजगंज वेरिफिकेशन करता है। वेरिफिकेशन के बाद सारे व्यापारियों को आरटीओ ऑफिस भागना पड़ता है। आप देख सकते हैं कि इस टाइम सर्दियों का कितना बड़ा शीत लहर चल रहा है। हम आरटीओ महोदय और माननीय जिलाधिकारी महोदय से हमने मांग की है कि जिलाधिकारी महोदय, पूर्व में थाना ताजगंज में और शिल्पग्राम में आरटीओ के अधिकारी बैठते थे, जिससे ताजगंज के व्यापारियों को जो असुविधा होती थी वो असुविधा नहीं होती थी। और आपसे मांग है जिलाधिकारी महोदय कि ताजगंज में ही आरटीओ के अधिकारी और ताजगंज पुलिस के प्रयास से हम लोगों को पास वितरण किए जाए। अधिकारी महोदय की अनुपस्थिति में सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्द से जल्द ताजगंज में कैंप लगाया जाएगा और जो भी असुविधा व्यापारियों को हो रही है वो असुविधा नहीं होगी। मैं रणवीर सिंह राठौर, पूर्व अध्यक्ष ताजगंज व्यापार मंडल। आज हम संपूर्ण प्रतिनिधि को लेकर के जिला अधिकारी जी को ये ज्ञापन देने आए हैं। कोई ये हमारा नया कार्य नहीं है। हर साल की तरह से जिस तरीके से हमारा कैंप पहले से लगता था उसी तरीके से कैंप लगाया जाए ताजगंज थाना के अंदर, या कोई जगह ऐसी निश्चित कर ली जाए जिससे हमारे सभी व्यापारीगण और वहाँ के रहने वाले बासिंदे किसी तरीके से परेशान न हों। अगर थाने में हम 500 मीटर की परिधि को किसी गाड़ी का कागज़ लेके जाते हैं तो वो कभी कहते हैं कि ट्रैफिक पुलिस से मिलिए, कभी कहते हैं कप्तान साहब से मिलिए। न परेशानी सब उठाते हुए एक ही परेशानी, एक कैंप लगाया जाए जिसमें ये हमारी समस्या का समाधान हो सके। लेकिन अभी कमिश्नर साहब से ये सामने जो रखा है तो उन्होंने कहा भी है कि आपकी समस्या का पूर्ण रूप से समाधान होगा। मैं राकेश अग्रवाल, ताजगंज व्यापार मंडल से महामंत्री। आज किस तरह और किस संबंध में ज्ञापन देने आए हैं? आज ताजगंज व्यापार मंडल का एक प्रतिनिधि मंडल आदरणीय जिलाधिकारी महोदय से मुलाकात करने के लिए अपनी मांगों को लेकर आया, जिसमें ताजगंज से जुड़ी हुई जन समस्या हैं। जैसे अभी हाल में हर साल की भांति इस वर्ष भी ताजगंज में 500 मीटर परिधि में पास एक आरटीओ के माध्यम से बनाए जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के एक लीगल एडवाइजरी है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन देखने में ये आया है हमारे जो व्यापारी लोग हैं उनको बहुत समस्या का समाधान का परेशानियों का वो करना पड़ता है, जिसको लेके आज हम सभी लोग जिलाधिकारी की अनुपस्थिति में एडीएम सिटी साहब को एक ज्ञापन दिया है, जिसमें हमने मांग रखी है कि हमारे जो पास है, जैसे पूर्व में जहाँ कलेक्ट्री में या थाना ताजगंज में या अन्य एक जगह चयनित करके अगर वहाँ एक कैंप लगा दिया जाए तो ताजगंज से जुड़े हुए जितने भी स्थानीय निवासी हैं, साथ में जो व्यापारी हैं, उनके स्टिकर अगर ताजगंज से ही वितरण कर दिए जाए तो उनको जो समस्या का जो समाधान करना पड़ता है, परेशानियों का जो सामना देखना पड़ता है, वो नहीं देखना पड़ेगा। और साथ ही साथ एक मांग और यह है कि अभी हम लोग व्यापारी जो हैं उन लोगों को अपने मकान बनाने के लिए या दुकान बनाने के लिए जिस समस्या में देखना पड़ता है उसको भी थोड़ा सा सरल एक कर दिया जाए, जिससे कि उनको परेशानी ना हो, चाहे एएसआई के माध्यम हो या हमारा एडीए हो। ये सब परेशानी व्यापारियों के लिए ही क्यों। अभी हाल में फतेहपुर सीकरी के सांसद जी ने भी
ताजमहल को लेकर एक बहुत अच्छा बयान दिया कि ताजगंज आगरा वासियों के लिए एक सराफ है। निश्चित ही इस बयान को आपके चैनल के माध्यम से आगे बढ़ाते हुए कि आगरा में जो शराब लगा हुआ है ताजमहल को लेकर, क्यों ना इस ताजमहल को ही दूसरी जगह शिफ्टिंग कर दिया जाए, क्योंकि जो जनता है उससे इसका मुझे लगता है बहुत बड़ी सुविधा है और बहुत बड़ी इसकी सेफ्टी भी जनता के अकॉर्डिंग है। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि लोग यहाँ से पलायन करने को मजबूर हो गए। व्यापार की स्थिति लगातार चौपट होती जा रही है। ताजगंज से जुड़े हुए 16 गांव हैं। सुप्रीम कोर्ट की एक गाइडेंस के अकॉर्डिंग या ताजमहल में नज़दीक में जो बैरियर लगाए गए हैं उससे जो ताजगंज के व्यापारी हैं उनको बहुत बड़ा शराब लगा हुआ है, क्योंकि उनकी जो रोजी और रोटी का सवाल है आज देखने में ये आ रहा है कि वे व्यापारी पलायन करने को मजबूर हैं, आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं। मकान और दुकानों पर यहाँ दुकान की बात करिए तो उनके पास कारोबार के लिए बहुत बड़ा संकट है। मकान की रीसेल वैल्यू जो होनी चाहिए वो बिल्कुल धरातल पे आ चुकी है।